की फिजियोलॉजी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी में सबसे पहले हमने पढ़ा था नोज जो है दिस इज फर्स्ट ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और मेन जो है एयरवे है, एयर मेन रूट है एयरवे का, एयर एंट्री का। और इसके बाद जो है हमने बात की इसके फ्लोर के बारे में, इसके रूट के, और इसके लेटरल और मीडियल वॉल के बारे में हमने बात की थी। आज जो है हम बात करने वाले हैं जो है इसके नोज की फंक्शन के बारे में। फंक्शन भी तो हमने थोड़ी बहुत जो है वो पढ़ी थी। अभी जो है हम बात जो है उसकी फंक्शन के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि जो है विदाउट फंक्शन एनी ऑर्गन जो है वो सही तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसमें तो सिर्फ जो है एनाटमी है, अभी फिजियो नहीं है। तो इस तरह करेंगे कि ये जो है हम एनाटमी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह दोनों की साथ फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो यूरिनरी ट्रैक है इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके एनाटमी पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह जो है इसके बाद हम फिजियोलॉजी के बारे में जो है रेस्पिरेटरी और इसके फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम जो है, द यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यूरिनरी सिस्टम में जो है ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीशन है वो ज्यादातर जो है वो यूरिनरी सिस्टम में होता है। देयरफॉर इट इज नोन एज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो है 2 किडनीज मौजूद हैं, 2 यूरेटर मौजूद हैं, यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें मौजूद है, एंड यूरेटर यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा भी इसमें मौजूद है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम क्या है, तो यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम जो है हमारे पास, दिस इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द एक्सक्रीशन। और इसमें ये है कि इसमें 2 किडनीज, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा मौजूद है। अब हम सबसे पहले किडनीज के बारे में बात करेंगे, जो कि किडनी जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे मौजूद है। अच्छा, तो ये जो इसकी पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं, पोजीशन जो है इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मौजूद है, एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर साइड पे ये मौजूद है, ऑन वन ऑन ईच ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के एक एक साइड पे ये जो है मौजूद है, एक साइड पे और दूसरे साइड पे ये हमारे पास मौजूद है। एब्डोमिनल द पेरिटोनियम बिलो द डायफ्राम, और ये जो है डायफ्राम से जो है वो नीचे मौजूद है, और पेरिटोनियम के जो है बिलो जो है द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे, एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द 12 and the third lumbar vertebra, 12th thoracic vertebra and third lumbar vertebra। एनाटॉमी जो है इसकी ये है कि एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ थर्ड, ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, पहला हुआ है 12th thoracic vertebra से लेके थर्ड लंबर वर्टेब्रा तक इसकी लोकेशन है, जहाँ पे ये जो है लोकेशन जो है वो यहीं पे है। अच्छा, and the right kidney is slightly lower than the right kidney जो है वो थोड़ा सा जो है नीचे है to the left side of the kidney, क्योंकि जो है राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है, because the space occupied by the liver, क्योंकि स्पेस जो है वो लेवर के लिए जो है वो स्पेस से लगा हुआ है, तो इस वजह से ये किडनी जो है ये थोड़ा सा नीचे है।
इसके शेप के बारे में अगर हम बात करें तो बीन शेप्ड आर्गन में जो है लोबिया की तरह एक आर्गन है। साइज जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। इसकी जो साइज के बारे में अगर हम बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड है एंड जो है 3 सेंटीमीटर थिक है। देखिए बात बहुत सिंपल है और इजी भी है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि अब जो ज्यादातर एक्सक्रीशन है वो किस चीज पे होता है, इस यूरिनरी सिस्टम पे होता है। तो सिस्टम क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम इज नोन एज सिस्टम। यूरिनरी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें मौजूद है, देयरफॉर दिस इज द यूरिनरी सिस्टम। कंपोजिशन इसके क्या है, कंपोजिशन जो है इसके दो किडनीज हैं, किडनी से स्टार्ट होता है। जो है जो दो पाइप गए हैं इसको हम यूरेटर कहते हैं, टू यूरेटर। और ये दोनों यूरेटर जब एक तेली एक सेक पे कंबाइन होते हैं, टच करते हैं, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यही यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक होता है। और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है तो उसको बॉडी से बाहर खारिज करने के लिए एक तो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि बॉडी से जो है वो खारिज होती है। तो यही बात करें, अब हम इस किडनीज के बारे में बात कर रहे हैं कि किडनी जो है वो इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे होता है, साइज कितनी है, तो वो बात कर रही है। राइट साइड पे जो है लेवर मौजूद होता है। लेवर के जो है जगह है तो राइट साइड किडनी वो थोड़ी सी नीचे है बनिस्बत लेफ्ट साइड की। अच्छा, और इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसकी अपर एंड जो है वो हमारे पास जो है 12 थोरेसिक वर्टेब्रा से ये स्टार्ट हुई है और थर्ड लंबर वर्टेब्रा तक ये उसका अपर एंड जो है वो 12 थोरेसिक वर्टेब्रा से स्टार्ट होता है और लोअर एंड जो है वो इसका है थर्ड लंबर वर्टेब्रा। राइट किडनी इसलिए थोड़ी सी नीचे है क्योंकि वहां पे लेवर मौजूद है, तो लेवर के लिए जो है जगह चौड़ी हुई है, तो इस वजह से लेवर ने पूरी जगह घेर ली है। इस वजह से जो है ये थोड़ी सी स्लाइड्सली नीचे है। शेप इसका बीन है और साथ में जो है साइज जो है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड है एंड 3 सेंटीमीटर थिक है। वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 150 केजी, 150 केजी इन नॉर्मल एडल्ट आदमी में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 केजी। कंप्लीट इसी तरह नहीं कि 150 केजी होगा, लेकिन तकरीबन इतना हो सकता है एक नॉर्मल एडल्ट बंदे में। अच्छा, इनक्लोज द किडनी, encloses the kidney is enclosed by a fibrous connective tissue known as zona fasciculosa। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के इर्द गिर्द एक कवर बना हुआ है जिससे हम, अच्छा ये जोन में ये रेटिकुलोसा फेशिया जो है ये हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी जो है वो फंक्शन है। आप जो है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें, हाँ तो स्ट्रक्चर में ये है कि हम देखें किडनी की में जो है कैलेक्स भी मौजूद है। आप सबसे पहले इसके स्टाफ डायग्राम में देखें, इसके दो पार्ट हैं, आउटर और इनर। आउटर पार्ट जो है वो कैलेक्स है एंड इधर इनर पार्ट जो है वो मेडुला है, ठीक है। और इसमें जो है आप देखें ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कार्टेक्स द आउटर पार्ट, ये वाला, और ये वाला जो है दिस इज द मेडुला द इनर पार्ट है। इसमें कैलेक्स भी मौजूद है। ये आपको जो खाली खाली स्पेसेस नजर आते हैं, जो कड्डे नजर आते हैं, दिस इज द कैलेक्स, लेकिन कुछ कैलेक्स माइनर है और कुछ मेजर हैं, तो ये भी इसमें जो है शामिल है क्योंकि माइनर और मेजर कैलेक्स इसमें मौजूद है। अच्छा, रीनल पेल्विस है, ये आप देखें जहाँ पे ये जो वाइट ट्यूब जो यूरेटर आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं एंड दिस इज द रीनल पेल्विस। ये हमारे पास क्या है, रीनल पेल्विस है। अच्छा, फिर जो है इसमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी मौजूद है। आपको
नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट नोन एज कार्टेक्स एंड द इंटरनल पार्ट नोन एज मेडुला। तो ये जो है मेडुला में मौजूद है। एक्सटर्नल पार्ट को जो है और इनर पार्ट जो है वो मेडुला है। और ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी लाइज अ ग्लैंड कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड। इसको हम एड्रीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं और इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी में मौजूद है। तो किडनी को हम रीनल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर एक जो है मौजूद है। इन मीडियल साइड कंटेन्स डिप्रेशन कॉल्ड हाइलम। मीडियल साइड पे एक डिप्रेशन भी मौजूद है, एक गड्ढा सा मौजूद है जिसे हम हाइलम कह सकते हैं, टू विच द यूरेटर एंड द रीनल आर्टरी एंड वेन आर पासेज। उस गड्ढे में, उस डिप्रेशन में क्या मौजूद है, एक किस्म के जो है रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स जो हैं वो मौजूद है। एंड पेल्विक यूरेटर भी इस किडनी में अंदर चला गया है। ठीक है। एंड इनसाइड द मेडुला लाइज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पिरामिड। और ये जो है मेडुला के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जो कड्डे कड्डे आपको नजर आ रहे थे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिरामिड ओपन द पेल्विक ऑफ द किडनी। और ये जो है अंदर से किडनी की ये पेल्विक की तरफ जो है वो ओपन होते जा रहे हैं। एंड आल्सो जो है इनसाइड द पिरामिड कंटेन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। और इस कैलिक्स में या इस जो है पिरामिड में क्या चीज मौजूद है, छोटे छोटे माइक्रो ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। माइक्रो ट्यूब्यूल्स का मतलब है जो कि हम उसे आंखों पे नहीं देख सकते, बल्कि ये क्या है, ये जो है माइनर है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप के जरिए जो है वो हम देख सकते हैं और इसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन में इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो क्या चीज है। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी और द यूरिनरी सिस्टम। और जिस तरह हमारे पास सेल जो है इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, एंड न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ द नर्व सिस्टम। तो इसी तरह नेफ्रॉन जो है वो भी हमारे पास इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी या यूरिनरी सिस्टम। तो ये जो है हमारे पास मौजूद है। देखिए अभी जो है ये हमने बात की है। अगेन आप इसकी समरी सुने। सबसे पहले जो है अभी जो हमारे लेक्चर का जो मेन समरी है वो ये है कि हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट की है। यूरिनरी सिस्टम जो है वो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूरिनरी सिस्टम हमारे पास ये है कि यूरिनरी सिस्टम में यूरिन से निकला हुआ यूरिन जो है, यूरिन जो हमारे पास मौजूद है, तो यही यूरिन जो है ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम की मेटाबॉलिटीज है। मेटाबॉलिटीज का मतलब है कि ये जो है द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज यूरिन। ठीक है। तो ये ब्लड की जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिटीज है, वो इसमें मौजूद है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे पहले हम एनाटमी पढ़ी है। एनाटमी में हमने ये बात की है यूरिनरी सिस्टम की कि ये जो है हमारे पास मेन सिस्टम है एक्सक्रीशन का, जो कि हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीशन नॉट सिक्रीशन। कभी ये बात मत बोलना कि ये जो है सिक्रीटरी ऑर्गन है या सिक्रीटरी सिस्टम है। सिक्रीटरी नहीं है, बल्कि दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में सिर्फ यही फर्क है। ये वाई वो पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सक्रीशन क्या है और सिक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन जो है असल में ये बॉडी से जब जो भी सब्सटेंस खारिज होते हैं इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन वो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी से खारिज होते हैं और सिक्रीशन वही सब्सटेंस है जो बॉडी में क्या है,
जो बॉडी के अंदर जो है वो तो बॉडी में रिलीज होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर होता है, बॉडी से बाहर नहीं आता। तो दिस इज द सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, तो 2 किडनी है, 2 यूरेटर है। किडनी के नीचे जो ये जो 2 पाइप लगे हुए होते हैं, जो ब्लैडर तक आए हुए होते हैं, इसको हम जो है यूरेटर कहते हैं। और यही जो यूरेटर है, ये क्या है, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक सेक के साथ अटैच है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यही यूरिनरी ब्लैडर से जो भी यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, इसको हम फिर यूरेथ्रा कहते हैं। किडनीज के बारे में हमने बात की, तो किडनीज पे हमने बताया कि किडनी जो है ये क्या है पोजीशन इसमें, ये लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर साइड पे, पीछे के साइड पे, एब्डोमिनल वॉल के पीछे साइड पे मौजूद है। दूसरी बात हमने ये की है कि ये जो है वर्टेब्रल कॉलम के साथ जो है एक साइड पे मौजूद है, डायफ्राम के नीचे है, और अबव बिलो द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। ठीक है, पेरिटोनियम और डायफ्राम के बिलो है। फिर जो है हमने बात की कि इसकी लोकेशन जो है वो 12 थोरेसिक वर्टेब्रा, अपर एंड इसका 12 थोरेसिक वर्टेब्रा से स्टार्ट होता है, एंड लोअर एंड जो है वो 3rd लंबर वर्टेब्रा तक जो है मौजूद है। राइट साइड पे जो किडनी है वो हमारे पास किधर मौजूद है, वो थोड़ी सी नीचे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा एरिया है वो लेवर ने अडॉप्ट किया हुआ है, इस वजह से ये थोड़ी सी नीचे है। बीन शेप है, 11 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है, 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, सॉरी जो चौड़ाई है, एंड 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। फिर जो है 150 के ग्राम जो है इसकी, नॉट केजी, किलोग्राम नहीं है, 150 ग्राम जो है इसका वेट है। और ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में इनक्लोज है, जिसे हम रेटिकुलेसा फेशिया कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसके डायग्राम पे भी हमने बात की है। अगेन जो है हमने बात की है किस चीज पे, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के बारे में। तो किडनी में देयर आर 2 पार्ट्स, कार्टेक्स एंड मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो कार्टेक्स जो है द आउटर किडनी जो ऑन द टॉप ऑफ द किडनी लाइज ऑन द ग्लैंड कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और इसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसमें मौजूद है। अच्छा, फिर जो है इसमें हमने ये बात की कि मीडियल साइड पे हमारे पास एक डिप्रेशन मौजूद है जिसे हम हाइलम कहते हैं, और इसके अंदर जो है पैरामाइड मौजूद है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के, जिसे हम कहते हैं पैरामाइड्स। और यही पैरामाइड्स कनेक्ट होके पेल्विक में जो है वो सब्सटेंस या मेटाबॉलिटीज जो है वो क्या करते हैं, पेल्विक रीनल में लेके आते हैं, और पेल्विक रीनल जो है वो यूरेटर को, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरिन को बाहर जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। और इसमें छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं जिसे जो है हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो जो है बता सकते हैं। आज के लिए थोड़ा सा लेक्चर, क्योंकि फिर कल हम इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। नेफ्रॉन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड है, हम कोशिश करेंगे कि नेफ्रॉन में थोड़ी सी तफसील से बात करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाजमी है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? 5 मिनट में इंशाल्लाह, ये आप 5 मिनट दे दीजिए इनको, तो अगर इनको कोई क्वेश्चन हो तो ये बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आप जो 5 अच्छा मिनट आपके पास 5 मिनट